हेलो दोस्तों। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो ये 17 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट के थे उसका हमने एनालिसिस कर लिया है। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में फुल डिटेल की बात करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज हमारा पार्ट नंबर 2 है 17 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के। कि आपको पता है कल हमने 25 क्वेश्चन तक एनालिसिस कर लिया था, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए शूटिंग, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी कुश्ती। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया हुआ है। पॉइंट दिया है सुशील कुमार ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता था। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। यह कुश्ती से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान में जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोला जाता है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 27वें की बात करें। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 27वां दिया है। क्वेश्चन हमारा है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती हैं? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला ही हो जाएगा अमरकंटक। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में बहती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28वें की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 28वां आया हुआ दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी ओंटारियो, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीट्सबर्ग। कौन सा है? पीट्सबर्ग। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है पीट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। पिट्सबर्ग शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। ओंटारियो कहाँ की है? अमेरिका प्रांत की है। तो लंदन कहाँ की? ब्रिटेन की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 29वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां देखिए दिया गया है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी दिया है शरावती। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरावती। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है। यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है पेरियार नदी का उद्गम पश्चिम घाट की शिवागिरी पहाड़ी से होता है। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मागिरी पर्वत से निकलती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 30वें की बात करें। देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए लिंग समानता, ऑप्शन बी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ऑप्शन सी समान समुदाय के लोग समान हैं, ऑप्शन डी सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है। इसका विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का प्रावधान करता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 31वां देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि महाबलीपुरम
में प्रसिद्ध समुद्र तट पर निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी आदित्य कारिकलन, ऑप्शन डी दिया है नरसिंह वर्मन सेकेंड। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन सेकेंड। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसे राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है, पल्लव शासक था। इसने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था, जबकि महाबलीपुरम जिसे मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया हमारा अगला क्वेश्चन 32वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि डॉट डॉट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन ए दिया है केवल अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी केवल बहुमत, ऑप्शन सी सभी भारतीय नागरिक, ऑप्शन डी केवल विशिष्ट समुदाय। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा सभी भारतीय नागरिक। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीय को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 की हम बात करें, दिया गया है अंतःकरण व धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में दिया गया है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में दिया गया है धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्त। आर्टिकल 28 में दिया गया है शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा में स्वतंत्रता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम 33वें की बात करें। क्वेश्चन हमारा 33वां देखिए दिया गया है लाल मिट्टी का लाल रंग डॉट डॉट के कारण होता है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी फास्फोरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम और चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर हम 34वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 34वां दिया है। क्वेश्चन हमारा है पहली सार्वभौमिक परिषद कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए दिया है 1873, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1893। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 1893। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दीर्घकालिक योजना, ऑप्शन बी लघु अवधि योजना, ऑप्शन सी वार्षिक योजना, ऑप्शन डी स्लाइडिंग योजना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घकालिक योजना। महत्वपूर्ण हम पॉइंटों की बात करें, देखिए दिया गया है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम को दीर्घकालिक योजना भी कहा जाता है। लघु अवधि योजना क्या होती है? तो लघु अवधि योजना होती है अल्प समय के लिए, 1 वर्ष से जिसका कम समय एक कम होता है। वार्षिक योजना किसे बोला जाता है? जो 1 साल के लिए योजना बनाई जाती है। स्लाइडिंग योजना क्या होती है? तो आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं इसमें। अगले हम क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 36वां दिया गया है। क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मेंडअप, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट हमारा आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदाड़ो के खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है।
यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में की थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 37वां देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि शुक्र अपने अक्ष के डॉट डॉट से डॉट डॉट तक घूमता है। ऑप्शन ए उत्तर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी पूर्व पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम पूर्व। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण हम पॉइंटों की बात करें, देखिए दिया गया है शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले यह सूर्यास्त के बाद यह थोड़ी समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर व शाम का तारा भी कहा जाता है। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सघनतम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बहुभाषी, ऑप्शन बी बस एक धर्म का पालन, ऑप्शन सी सौंदर्यीकरण, ऑप्शन डी सुरक्षित। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सुरक्षित। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य सभी धर्मों का समान वह सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य न किसी धर्म को अपनाता है न ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा 39वां दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी पूंजी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है, अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण होता है इस पे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप व निजी व्यक्तिगत व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर हम 40वें की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां दिया गया है। राज्य का राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी संसदीय समितियां। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट। महत्वपूर्ण हम पॉइंटों की बात करें, दिया गया है राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के मुख्य शासक होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 41वें की बात करें, देखिए दिया गया है क्वेश्चन 41वां। दुनिया का सर्वोच्च शिखर डॉट डॉट है। ऑप्शन ए कंचनजंगा पर्वत, ऑप्शन बी किलिमंजारो पर्वत, ऑप्शन सी इस्लात पर्वत, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 88 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित पर्वत है। कंचनजंगा कहाँ है, ये कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 42वें की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 42वां दिया गया है। योग के प्रकारों में अर्थ पद्मासन की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी टिड्डी, ऑप्शन सी आधा लिली, ऑप्शन डी मेढक। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधा लिली। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है हाफ लोटस आधा लिली अर्थ पद्मासन की स्थिति है। आधा लिली आसन श्रोणी टांगों और टखनों के आसपास के मांसपेशियों को फैलाता है। यह योग शरीर और मन को एकाग्र करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 43वें की बात करें तो क्वेश्चन 43वां देखिए दिया गया है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि अधिकतम अवधि डॉट डॉट है। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 6 महीने और 6 सप्ताह, ऑप्शन डी 1 वर्ष।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने और 6 सप्ताह। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, देखिए दिया गया है अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। इसका संसद के अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। संसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, अर्थात यह 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है। संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर रद्द हो जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 44वें की बात करें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है वास्तुकला में पंचायत शैली डॉट डॉट सबसे संबंधित है। ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी कैसल, ऑप्शन डी मंदिर। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदिर। महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, दिया गया है वास्तुकला में पंचायत शैली मंदिर निर्माण की शैली, इसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है जो 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है। अगले पॉइंट की बात करें, दिया गया है द्रविड़ शैली, नायक शैली, नागर शैली मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां हैं। अगले पॉइंट की बात करें, बेसर शैली भी भारतीय मंदिरों में देखी जाती है, जैसे ऐहोल मंदिर, बेलूर मंदिर आदि। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है आर्ट फीस्ट आर्टिस्टम जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? ऑप्शन ए डेविस कप, ऑप्शन बी विश्व चैलेंज कप, ऑप्शन सी दोदगिंग कप, ऑप्शन डी दिया है अजलान शाह कप। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्व चैलेंज कप। महत्वपूर्ण हम पॉइंटों की बात करें तो पॉइंट दिया हुआ है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक द्वारा स्वीकृत कलात्मक जिम्नास्टिक के लिए एक प्रतियोगिता श्रृंखला है। यह पहल एक विशेष संदर्भ में की गई थी क्योंकि विश्व चैंपियन हर 4 साल में होती है। विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय दीपा कर्मकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 46वें की बात करें, देखिए दिया गया है राज्य परिषद को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए लोगों का घर, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यों की परिषद, ऑप्शन डी संसद। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों की परिषद। महत्वपूर्ण इसके बारे में पता करें, सरकार ने केंद्र व राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1988 में सरकारिया आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश व संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इस परिषद का अध्ययन भारत का प्रधानमंत्री व सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम देखिए 47वें की बात करें। देखिए हमारा 47वां क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए शुल्क, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तुलन पत्र, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा विलय। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विदेशी मुद्रा विलय। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। वास्तव में किसी देश की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उसे किसी दूसरे मुद्रा के मूल्य में व्यक्त करना होता है, जो विनिमय दर के माध्यम से संभव है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी दिया है टेनिस। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कबड्डी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। जिस प्रकार क्रिकेट में बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं, उसी प्रकार कबड्डी में दो प्रमुख प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। रेडर जिसे राइडर और डिफेंडर होते हैं। रेडर वे खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी टीम के पाले में प्रवेश करते हैं और अधिक से अधिक विरोधियों को छूने की कोशिश करते हैं। चलिए हम 49वें क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम 49वें की बात करें तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डॉट डॉट को समर्पित है।
ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णा। इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देखें। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर है, जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। स्थानीय लोकमत के अनुसार कंदरिया महादेव मंदिर का नामकरण भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के नाम पर रखा गया था। इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास कहा जाता है। चलिए 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50वां देखिए दिया गया है। वित्तीय सहायता ... द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी औद्योगिक बैंक, ऑप्शन डी दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देखें। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का मुख्य कार्य है। यह देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है। एक विनिमय दर नियंत्रक होता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साख का नियंत्रण कर देश में मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करना रिजर्व बैंक का क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, जो यह 17 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के आया हुआ क्वेश्चन था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। इसका 25 क्वेश्चन कल हमने डाल दिया था, तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो उसको भी आप देख लीजिए और इसको भी आप देख लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर का डेली प्रैक्टिस सेट हम डालते रहेंगे। थैंक यू।